नौजवान बेरोजगार था। उस बेरोजगार नौजवान ने कई दिनों तक रोजगार ढूंढने की कोशिश की तो रोजगार ना मिला। थका आ रहा घर की तरफ आ रहा था कि रास्ते में खूबसूरत सी थैली नजर आई। उससे थैली उठाई, इस पे खोला तो इंतहाई कीमती उसमें हार था, नेकलेस। उसे उठाया का ना खूबसूरत हार लेकर घर आ गया। प्यारे समय जो सुबह हुई ना तो इसके कानों में एक आवाज आई, भाईजान मेरी एक थैली गिर गई है, उसमें कीमती हार था, अगर किसी को मिले तो मुझे दे दे, उसे 500 दिरहम तोहफे में दूंगा। उसके कान में जब आवाज आई तो उसको एक ख्याल आया कि यार थैली हो ना हो इस आवाज देने वाले की तो नहीं है। फिर कहना लगा यार तो उसकी होगी, उसकी मुझे तो अल्लाह की जमीन से मिली है। फिर थोड़ी देर तो ख्याल आया, उससे कहीं पढ़ा था कि हकदार को बंदा उसका हक वापस कर दे तो अल्लाह पाक उसकी गैब से मदद फरमाता है। तो यार मेरी तो है ही नहीं ना। वो बाहर निकला, आवाज देने वाले को ढूंढता रहा तो एक बड़ी उम्र के शख्स थे। आप आवाज दे रहे थे? जी हाँ बेटा मैं आवाज दे रहा था। कहा कैसी थैली थी? कहा इस तरह की थैली थी, सारा का हार था। उसने जेब से निकाला, बाबा यही है? अरे हाँ हाँ बेटा यही है, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह ताला तुझे इसकी जजा दे। और उसने तोहफा दिया। जो उसने ऐलान किया, बाबा तोहफा लेके क्या करूंगा, ये रखो दुआ दो, ये आपका था, मैंने कौन सा आप पर एहसान किया, आपकी चीज थी, आपको मैंने वापस कर दी। प्यारे सब उससे अगले दिन नियत की यार पानी दरिया के उस पार जाता हूँ, नया इलाका देखते हैं, हो सकता है वहां मेरा रोजगार हो। इत्तेफाक देखेंगे रास्ते में पानी में दुगियानी आ गई और किश्ती डूब गई और वो भी डूब गया। हाथ मारते मारते तख्ता हाथ लग गया, उसने खुद को तख्ते पर डाल दिया। तख्ता तैरते 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 उसको किनारे पर ले गया। अब वो डूबता डूबता बचा, बड़ी मुश्किल से किनारे पर गिरा, थोड़ी देर के लिए वहीं सो गया। जैसा बहुत ही कैसा थका हुआ होगा, सो गया। आंख खुली, खड़ा हुआ, कपड़े कीचड़ वाले मिट्टी वाले, चलता चलता एक छोटा सा टाउन गांव नुमा था, कस्बा, छोटा सा गांव था। वहां पहुंचा तो एक दूर से एक मस्जिद नजर आई। तो चले अल्लाह का घर, अंदर चला जाता हूं। अंदर गया, वो नमाज वगैरह पढ़ी और कुरान की तिलावत में मसरूफ हो गया। जैसे कुरान की तिलावत करने लगा तो कुछ गांव के बड़े बुजुर्ग मस्जिद में आए कि यार ये आवाज कहां से आ रही है। देखा तो एक नौजवान कुरान की तिलावत कर रहा था। बरखुरदार कहां से आए हो? कैसी इस तरह पहुंचा हो यहां पर? क्या कुरान आता है आपको? कहा आता तो है, आपके सामने तिलावत कर रहा। हमारे बच्चों को पढ़ाओगे? कहा ठीक है। कुरान की तालीम पर उसने इत्तेफाक किया, उसकी कुछ थोड़ी बहुत खिदमत का तय हो गया और वहां इसकी निजाम चलना शुरू हो गया। थोड़े से के बाद बड़े बुजुर्ग आए, बरखुरदार, बड़े नेक हो, अच्छे हो, सुथरे हो, नौजवान हो, शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरा आगे पीछे को है ही नहीं, मेरे तो कौन शादी करेगा, मेरी कौन शादी कराएगा? तो बेटा हम है ना, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। करा दें। हमारे गांव में एक नौजवान लड़की है, अच्छी सूरत और अच्छी सीरत की है बेचारी, इसका कोई है ही नहीं आगे पीछे, न माँ है न बाप है, करोगे शादी? अभी तक मेरे साथ अच्छा ही किया है, आगे मेरे से बुरा करेंगे मेरे तस्वुर में नहीं है, करा दे शादी। निकाह हो गया। अब वो अपने कमरा उर्सी जिसको कहते हैं, जो कमरा होता है खास, उसमें जब ये गया, वो जाकर जब उसने अपने दुल्हन का चेहरा देखा तो चेहरा देखते ही उसकी नजर एक हार पर पड़ी। ये वही हार था जो उसने उस बुजुर्ग को वापस किया था और इस दुल्हन के गले में था। ये तो बड़ा चौंका और बाहर निकल गया। तो बाहर निकला तो वो जैसे उमूमन घर के बाहर कुछ ना कुछ तो खड़े होते जो बाराती टाइप के आते हुए। कहा बेटा क्या हुआ, खैरियत तो है? घर से कमरे से बाहर आ गए भागते हुए। क्या वो तो उससे कहानी सुनाई तो सबने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहा भाई मुझे भी तो बताओ हुआ क्या है? कहा बेटा जो तुमने कहानी सुनाई ना, तुमने जिस बुजुर्ग को हार वापस किया था, हाँ, बोला ये उसी की बेटी है, ये हार उसी का है। और कमाल की बात यह है कि जब ये वापस आए थे ना तो ये कहते थे कि मुझे एक नौजवान मिला था, अगर वो नौजवान मुझे दोबारा मिल जाए तो मैं अपनी बेटी की शादी से कराऊंगा। उससे 2 बच्चे हुए। थोड़े दिनों के बाद दोनों बच्चे इंतकाल कर गए। कुछ अरसे के बाद उसकी बीवी इंतकाल कर गई। किताबों में लिखा है कि आखिर हार किसके पास आया। ये सारी कहानी हार के गिर्द घूम रही है, उस नेकलेस के गिर्द घूम रही है जिससे उसने अल्लाह की रिजा के लिए और ये कह करके इस पे मेरा हक नहीं है, जबकि वो हार जब इसके मुकद्दर में था तो एक हक वाले अंदाज से अल्लाह पाक ने वो हार उसी को लौटाया क्योंकि ये उसी के मुकद्दर में था, उसने अल्लाह के लिए छोड़ा था। ये बात हमें हमारे हर एक बच्चे के, नौजवान के, जॉब करने वाले, प्रोफेशनल, नीचे से ऊपर तक हर एक के जहन में बिठानी है कि तुम सिर्फ अपने रब की रहमत और उसकी अता पर नजर रखो, हक लो, हक दो, अल्लाह पाक तुम्हारे लिए बेहतर फरमा देगा।